हाय दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है घड़ी वॉच से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपका जो है रेलवे ग्रुप डी एंड पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी वगैरह कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एंगल बिटवीन हैंड। दैट मीन्स इसका मतलब घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच, घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच कोण, सुइयों के बीच बना कोण। चलते देखिए, और ये जो है एक ही फार्मूले से होता है और वो फार्मूला ट्रिक है। और वो क्या है? कोण इज एंगल इक्वल टू, कोण जो एंगल होगा किस फार्मूले से निकलेगा? 30h माइनस 11/2m। और उसमें मॉडुलस लगा देते हैं, यानी कि अगर इसमें इसको सॉल्व करेंगे कोई कोई वैल्यू नेगेटिव भी आएगी बट ओवरऑल वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये जो h है आपका आवर हो जाएगा और ये आपका मिनट हो जाएगा जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना हो तभी ये फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि घड़ी में 3:20, अगर क्या बज रहा है 3:20 पर घड़ी के घंटे तथा मिनट के बीच बना कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कोण एंगल इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। यही फॉर्मूला यूज करना है। 30h हमारा क्या यही है, ये आपका h हो जाएगा, ये आपका मिनट हो जाएगा, माइनस 11/2 इंटू 20, 10, 90 माइनस 110। सो आपका जो है क्या आ जाएगा? माइनस का 20 आ जाएगा। सो 20 डिग्री, 20 डिग्री का कोण बनेगा। अगर घड़ी में 3:20 बज रहा है तो घड़ी के घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच का कोण जो है आपका 20 डिग्री होगा। एक और एग्जांपल देख के समझते हैं, ठीक है? अगला एग्जांपल है 4:10 पर, 4:10 पे घड़ी के घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा h हो गया और ये हमारा m हो गया। वही फार्मूला डायरेक्ट यूज करते हैं, 30 इंटू 4 माइनस 11/2 इंटू 10, ये 5 हो गया। ये आपका 40, 4 का 30 में 120 माइनस 55, 55 घटा दिया, 65 डिग्री आ गया। निगेटिव में नहीं था, मॉडुलस से ही हटा दिया, तो आपका क्या आ जाएगा? 65 डिग्री। ये फॉर्मूला कब यूज करना है मैंने बता दिया, घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच बना कोण। अगला जो टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक जो होगा सिर्फ क्या पूछेगा? घंटे द्वारा बना कोण ज्ञात कीजिए, मिनट के सुई द्वारा बना कोण ज्ञात कीजिए। तब ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, वो हमारा अगला टॉपिक है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो नहीं, इससे पहले वाला टॉपिक में क्या था? बीच का कोण था, इसमें तो चलिए देखते हैं, पहले इन टॉपिकों को देख लेते हैं, इन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन को भी देख लेंगे, ठीक है? अब मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण, मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण। तो अगर देखते हैं घड़ी की बात करें तो अगर यहाँ पे हमारा ये मिनट वाली सुई है और ये अगर 12 से 1 पे आती है तो कितने मिनट कवर करती है जी? 5 मिनट कवर करती है। टोटल एक राउंड लगाने पर, अगर मिनट वाली सुई है, अगर मिनट वाली सुई 12 से 1 पे आती है तो 5 मिनट हो जाता है। ऐसे टोटल पूरा कवर करेगी तो कितने मिनट हो जाएंगे जी? 60 मिनट। ये मिनट वाली सुई टोटल एक कवर करती है तो 60 मिनट हो जाते हैं। और इन 60 मिनट में उन्होंने कितने डिग्री, कितने एंगल कोण जो है कवर किया था, यानी कि पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा जी? 360 को 60 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर मिनट वाली सुई का क्वेश्चन आएगा कि मिनट की सुई द्वारा बना कोण, तो हम मिनट याद कर लेंगे कि कितना मिनट कवर कर रही है मिनट वाली सुई, और उसमें हम 6 डिग्री का मल्टीप्लाई कर देंगे। बीच का आएगा तो वो वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब घंटे वाली सुई द्वारा बना कोण याद करिए, घंटे की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, क्योंकि अगर हम 1 मिनट का निकाल लेंगे, जो टाइम रहेगा उसको मिनट में चेंज करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखते हैं, तो घंटे वाली सुई को देखते हैं। घंटे वाली, अगर ये घंटे वाली सुई हो गई हमारी, ठीक है? अब यहाँ से 12 से अगर 1 पे आती है तो 1 घंटे हो जाते हैं। तो टोटल अगर वो राउंड करती है तो 12 आवर्स, 12 घंटे कंप्लीट करती है, तो एक चक्कर लगा देती है 360 डिग्री, 12 घंटे पूरा।
सो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 360 को 12 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। 1 घंटे नहीं, हमें मिनट में ज्ञात करना। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में 30 हो रहा है, तो 1 मिनट में आपका क्या आ जाएगा, 30 को 60 से डिवाइड कर देंगे, सो आ जाएगा 1/2 डिग्री। यानी कि घंटे की सुई द्वारा, अगर घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में 1/2 डिग्री का जो है कोण बनाता है, हाफ एंगल बनाता है 1 मिनट में, कौन, घंटे की सुई। चलिए सेकंड की सुई द्वारा बनाना देख लेते हैं। अगर सेकंड की सुई कैसे, कितने 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाता है। तो अगर सेकंड की सुई की बात किया जाए, तो अगर सेकंड की सुई एक राउंड लगा लेती है तो 60 सेकंड हो जाते हैं। अगर यहां से स्टार्ट किया फिर से वहीं आया तो 60 सेकंड 1 मिनट हो जाता है। तो 60 सेकंड, तो 60 सेकंड टोटल कंप्लीट करने पे वो कितने डिग्री का कोण बना, 360 डिग्री। और 60 सेकंड ये हमारा क्या हो जाता है, 1 मिनट में 360 डिग्री पर मिनट, 360 डिग्री पर मिनट, हाफ डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री कोण बनाते हैं। अब इससे के 10 मिनट, तो घड़ी के मिनट की सुई द्वारा, घड़ी के मिनट की सुई द्वारा इस अवधि में तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात करना है, लेकिन सुइयों के बीच नहीं है, मिनट की सुई के द्वारा है, सिर्फ मिनट की सुई के द्वारा। तो मैंने बताया अभी आपको, जो है क्या बताया था, 1 मिनट की सुई द्वारा, मिनट के सुई द्वारा। एग्जाम में आएगा तो हम लिखेंगे थोड़ा, बट आपको समझाना है तो लिख रहा हूं। मिनट के सुई द्वारा मैंने बताया था 1 मिनट में कितने डिग्री, 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमको देख लेना है 3 घंटे 10 मिनट की जो अवधि है उसमें कितने मिनट हो रहे हैं। तो 3 घंटे 10 मिनट, तो सबको पता है घंटे को मिनट बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 10 मिनट जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 190 मिनट आ जाएगा। ठीक है, 190 मिनट आ गए। अब हमें बताना है 190 मिनट में कितने कोण बने। तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है तो हो गया। सो कोण आपका आ जाएगा, कोणीय दूरी जो पूछा है क्वेश्चन में, आ जाएगा क्या, 190 मल्टीप्लाई 6, 114 और 0 लगा देंगे डिग्री। ये आपका जो 1140 डिग्री कोण आ जाएगा मिनट के सुई के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घड़ी में दोपहर के 3 बजे हैं, घड़ी में दोपहर के कितने बजे हैं, 3 बजे हैं। अगर घड़ी के घंटे वाली सुई, अगर घड़ी में भी 3 बज रहे हैं, अगर घड़ी के घंटे वाली सुई 135 डिग्री घूम गई, 135 डिग्री घूम गई, तो यह घड़ी कितना समय बताएगा। यानी घंटे की सुई अभी किस पे थी, 3 पे थी, और उसके बाद से 135 डिग्री कोण बना दिया। 135 डिग्री कोण बनाने के बाद जो है कितना समय घड़ी पे दिखेगा वो बताना है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई, तो घंटे की सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है जी, एक आधा डिग्री का कोण बनाता है, 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। और इसमें क्या कर रहा है, इसमें डिग्री दे दिया है, 135 डिग्री घूम जा रहा है। यानी कि हम ये पता कर लें 1 डिग्री में कितने मिनट घूम जा रहा है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से आपका 1 डिग्री में कितने मिनट, 2 मिनट। इसका मतलब अगर घड़ी, घंटे की सुई जो है अगर 1 डिग्री बना रही है तो 2 मिनट हो जा रहे हैं। तो हमें कितने डिग्री का निकालना है, 135 डिग्री का। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 135 का, तो कितना आ जाएगा, 270 मिनट आ गए। अब मिनट आ गया तो डायरेक्ट मिनट को हम इसमें बदलेंगे, आवर में तभी ना टाइम हम बता पाएंगे कि क्या एक्चुअल टाइम होगा। तो अब हम 270 को किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। चलिए करिए, 60 से डिवाइड करते हैं तो आपका 6 चौक 24, 240 आ गया। क्या बच गया जी, 30। तो ये आवर आ गया और ये क्या आ गया आपका, मिनट आ गया। ठीक है, तो हमारा टाइम पहले क्या था, 3 था। अब 135 डिग्री घूमने का मतलब कितना टाइम बना दिया, 4 घंटे 30 मिनट। अब इसको जोड़ दीजिए 7 बज के, इस दर्पण प्रतिबिंब, इसमें क्या कहेगा कि घड़ी में 2 या 3 बज रहे हैं, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब में क्या टाइम होगा वो हमें बताना होगा। तो ये भी ट्रिक से ही हो जाता है, कोई सा भी क्वेश्चन हो उसमें क्या करना है, आपका जो पहला मैं बता रहा हूँ वो आपको 1160 में से माइनस कर देना है एक्चुअल टाइम को।
कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे जो एक्चुअल टाइम जो भी दिया रहेगा 2, 3 जो भी दिया रहेगा उसको जो है 1160 में से माइनस कर देंगे, उसका दर्पण में क्या इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो आपको आ जाएगा। लेकिन यहाँ कभी कभी एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर वो जो टाइम है, यदि टाइम यहाँ 11 से बड़ा यानी कि 12 हो जाए, 11 से बड़ा 12 हो जाए, तो घटाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस वक्त क्या करेंगे, इससे एक उदाहरण लेंगे, ठीक है। तो वही आप इसको 24 में बदल दीजिए, तो आपका 24 का जो करेंगे तो क्या हो जाएगा 23। अगर 24 है तो क्या लिख सकते हैं, ये समझ लीजिए 12 ही है, 12 को ही लिखा गया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे 23 60 में से माइनस करेंगे किसको, एक्चुअल टाइम को। बस जब घटा नहीं पाएंगे तो एक्चुअल टाइम 1160 में से पहला तो यही फार्मूला लगाना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टाइम अगर ऐसा दे दिया जो 11 में से नहीं सब्ट्रैक्ट, वो एक ही कंडीशन 12 दे देगा, तो हम इसमें से माइनस करेंगे। दोनों फार्मूला है, देख लीजिएगा। अगर 24 आवर्स में दे दिया तो ये काम आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लगाते हैं इसका 2:40 का, ठीक है। अगर घड़ी के दर्पण में जो है, घड़ी में जो है 2:40 हो रहा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो टाइम क्या है आपका 2:40, ठीक है, इसी को निकालना है। तो अभी मैंने बताया क्या है, उसको 1160 से माइनस कर देंगे। तो 1160 में से 2:40 को माइनस कर दीजिए, ये 0 आ गया, 6 4 2 आ गया, और 11 माइनस 2 आपका 9 आ गया, यानी कि 9:20 दर्पण में दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन जो अगर आपका आ जाए 12:35, अगर 12:35 हो रहे हैं, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, मिरर इमेज क्या होगा। तो मैंने कहा चलिए निकालते हैं, 1160 12:35 कर पाओगे, सब्ट्रैक्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैंने बताया क्या, इसी को 11 को क्या है 23 में 24 आवर्स में ले लेना है। जैसे 12 था तो मैंने 11:60 ले लिया, अब इसको 24 आवर्स में लिखेंगे तो 2400 तो 23:60 लिख देंगे। ये 60 मतलब जो आपका 1 घंटा होगा, 60 मिनट 1 घंटा, वो 24 हो जाएगा। तो आपको 23:60 में से माइनस कर देना है। कैरी लीजिए, 10 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, यहाँ आपका 5 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा आपका। यहाँ से कैरी तो ले चुका था, यहाँ पे 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, और 1 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा। 11:25 हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर इमेज। अगर कोई घड़ी में जो है टाइम 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, तो उसका जल में जो है क्या प्रतिबिंब बनेगा, क्या टाइम दिखेगा, वो हमें बताना है। इसमें भी वही ट्रिक से एक ट्रिक यूज करते हैं। क्या ट्रिक है देखते हैं। फर्स्ट, कोई भी जीरा हो उसको जो है 18:30 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्चुअल टाइम, यानी कि जो दिया रहेगा, जिसका मुझे निकालना रहेगा। बट इसमें कभी कभी प्रॉब्लम आती है, यदि मिनट जो है, यदि मिनट 30 से ज्यादा हो, तो यदि मिनट आपका 30 से ज्यादा हो तो घटाने में प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे अगर 30 से ज्यादा है, तो अगर आपका 30 से ज्यादा 18:30 है, इधर कुछ 40 आ गया, अब क्या करेंगे, तो कैरी लेते हैं ना। तो अगर इससे कैरी लेंगे तो यानी कि 1 घंटा ही कैरी देगा, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 30 90, और 18 है तो 17 हो जाएगा। तो यही जो है इसमें हो जाएगा 17, या ये याद रखिएगा, या बना सकते हैं, 1 घंटा इधर इसको दे देंगे, 60 मिनट 90 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 घंटे 30 60 30 90 में से माइनस करेंगे एक्चुअल टाइम को, आपका आ जाएगा जल दर्पण किसी भी टाइम का, किसी भी समय का। चलिए एक उदाहरण हम इस पे कर लेते हैं और एक इस पे कर लेते हैं, देखते हैं। अब जो है अगर घड़ी में 4:20 बज रहे हैं, तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो टाइम क्या बता रहा है 4:20। अब इसको जो हम 18:30 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो टाइम 18:30 हो रहा है, उसको हम जो है 4:20 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और 18 में से 4 चला जाएगा, तो आपका यहाँ पे 14 हो जाएगा। अब ये जो 14 आया आपका 24 आवर्स में आया है। अब ये 24 आवर्स में है, तो आप इस सबको पता है कि 12 से 13 और 14, तो क्या हो गया यहाँ पे टाइम 2:10। लेकिन जिनको अगर ये प्रॉब्लम हो, तो तुरंत जो आंसर आया उसको 12 में से घटा दीजिए, 12 घटा दीजिए, इसमें से 12 आवर्स घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2:10। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर घड़ी में आपका जो है 6:40 हो रहा है, तो जल प्रतिबिंब क्या बनेगा 6:40 का। तो अब देखिए, अगर इसको उसी फार्मूले से अगर करते हैं 18 30 6:40,
तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी घटाने में, कहोगे इससे कैरी लेंगे 13 हो जाएगा, नहीं चलेगा। यहाँ जो कैरी देगा ना वो 60 मिनट टोटल, पूरा 60 मिनट कैरी देगा आपको। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको किस में से जल्द पर 6:40, यहाँ मिनट जो है आपका 30 से अधिक है, तो इसको 17:90 में से माइनस करेंगे। 17:90 में से 6:40 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये 0 हो गया, 9 में से 4 गया, क्या आ गया 5 आ गया, और 17 में से 6 गया 1, 7 में से 6 गया 11:50 हो जाएगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।